संसार के द्वंद्वों से बचने के लिए मार्ग खोजता है, मेरा कल्याण हो जाए। ये बहुत ऊपर की बात आ गई सीधे। नहीं तो हजारों मनुष्य जो देवी देवता पितर नियम व्रत तीर्थयाटन दान पुण्य आराधना करते हैं, कल्याण के लिए नहीं करते कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। प्रायः वो आराधना अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। ये कोई खास बात नहीं हुई। यहां जो कह रहे हैं हजारों मनुष्यों में कोई एक कल्याण प्राप्ति की साधना करता है। इस कल्याण प्राप्ति के मार्ग में चलने वालों को ध्यान से देखना चाहिए कि हम किसी वस्तु व्यक्ति भोग सामग्री के अभाव में भगवत मार्ग तो नहीं स्वीकार किया। यदि आपने किसी वस्तु व्यक्ति भोग सामग्री के अभाव में स्वीकार किया है, तो जब ये आपको प्राप्त होगा तो भगवत मार्ग छोड़ देंगे आप और उन भोगों को स्वीकार कर लेंगे और उनमें रमण करने लगेंगे। तो आप भगवत मार्ग के उपासक ही नहीं थे। वासना के अभाव में इस मार्ग में कदम रखा और वासना जहां घेरी तहां छोड़ दिया। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कोई एक प्रयत्न करता है भगवत प्राप्ति का। चलते हैं हजारों में कोई एक, हजारों चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है। इसका तात्पर्य एक तरफ प्रियालाल है, एक तरफ संसार के भोग हैं और आप मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। आपको प्रियालाल चाहिए या भोग चाहिए? माया आपको भोग प्रदान करेगी, भक्ति आपको प्रियालाल प्रदान करेंगे। अब आप अपने को देखिए, आप किस मार्ग के पथिक हैं। जहां आपके सामने भोग रूपी दाने माया ने फेंके तो आपकी दबी हुई महत्व बुद्धि जागृत हो गई और आप भोगों को स्वीकार कर लिया। तो आप प्रियालाल के मार्ग के पथिक नहीं, आप भोगों की प्राप्ति के लिए आराधना कर रहे थे, फिसल गए। आप अपने कल्याण के लिए, प्रेम तो बहुत ऊंची बात है, आप अपने कल्याण का भी निश्चय नहीं किए हुए थे। इस मार्ग में आते ही हैं, कोई संसार के दुखों से क्लांत शांत होकर भगवान की शरण लेता है, तो उसे विचार करना चाहिए कि जिन भोगों को हम चाहते हैं वो भोग तो किसी न किसी के पास बहुत है, उनको तृप्त हो जाना चाहिए, पर वो तृप्त नहीं हुए। तो मुझे विचार के द्वारा वो वासना, वस्तुओं के अभाव की भावना, इसका त्याग कर देना चाहिए, नहीं ये आगे गिरा देगी। जिस किसी भोग में तुम्हारा हृदय द्रवित हो रहा है, तो विचार विवेक के द्वारा आप उसे दबा दीजिए, नष्ट कर दीजिए अंदर ही अंदर। अगर वो वासना बनी रही तो आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आप अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं तो आपके अंदर शक्ति आएगी। वो आकर्षणकारी भोग सामग्री आपके सामने आएगी और आपने महत्व बुद्धि कर ली है, सुख बुद्धि कर ली है, तो आप फिसल जाएंगे। आपका प्रयत्न भोग भोगने के लिए नहीं हुआ है, ये भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। आप देखो कैसे उपासक हो। भोग सामग्री सामने आई तो प्रियालाल को छोड़ दिया, भूल गए प्रियालाल को। ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसीलिए हजारों चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है, फिर हमारा सारा प्रयास होता है पाखंड का। अब हम भोग भोगते हुए अपने सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए नाटक करने लगते हैं। हमारी दुर्गति हो जाती है। अंदर हम अशांत रहते हैं, बाहर से शांति का नाटक करते हैं। अंदर से हम असाधु हैं, बाहर से साधु का नाटक करने लगते हैं। इससे हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इससे हमारा
बड़ा अहित है और जो हमारे पास आएगा उसका भी बहुत बड़ा हित है। यदि हमारी ऐसी वृत्ति है तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, आप न जानत कही न मानत, अजहू गुरहीन करत अशैलो, आपुन बिगरी बिगारत औरन, ज्यों जल नाये काचो घैलो, जुग जुग जन्म जन्म याही ते, अजहू न भर्यो विषय को थैलो, व्यास बचन माने बिनु जाने, नरक परेगो ऐलो पैलो। बिनु विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई, सो पाखंड नहीं जानो। महापुरुषों के वचनों को मानो। विवेक वही है जो असत वासना को विचार के द्वारा रोक ले, उसे भस्म कर दे। अंदर ही अंदर जो जलन होती है वो वासना भस्म हो रही, आपको कष्ट नहीं हो रहा, आप तदात्म है अंतःकरण में और वासना को सुखद मान रहे हैं, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। यदि आप कोई वासना लेकर के भगवत मार्ग में चलेंगे तो आपको कष्ट मिलेगा, अशांति मिलेगी, आपको भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी, तो आपके अंदर नास्तिकता बढ़ जाएगी। अरे कुछ नहीं है, नाम जप में 20 वर्ष से जप रहा हूं, कुछ नहीं है, भक्ति में बहुत करके देख लिया, वैसे ही अशांत हैं। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने। बात समझिए आप। ऐसे हमारी वृत्ति बिगड़ जाती है कि सारा का सारा हम प्रयत्न वासना निपटाने में नहीं लगाते, वासना को छुपाने में लगाते हैं। बस बहुत सावधानी की जरूरत है। विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवर भतार के। हमारे जो भरतार श्री हरि हैं उनको रिझाने की सारी वृत्ति दब जाती है और विषयी पुरुषों के द्वारा प्राप्त सम्मान मान प्रतिष्ठा धन भोग सामग्री, इसे हम मान लेते हैं साधना का फल और हम भटक जाते हैं। फिर ऐसा अगर हमें संग मिल गया ऐसे जनों का तो कह रहे हैं आप न जानत, वो खुद तो जानते नहीं है कि सतमार्ग क्या है। क्यों? क्योंकि कहीं ना मानत, अजहू गुरहीन करत अशैलो, गुरु के वचनों के विरुद्ध आज भी उनके आचरण है, वो गुरु की आज्ञा नहीं मानते और आप जानते नहीं कि सत्य मार्ग क्या है, सत्य आनंद क्या है। तो आपुन बिगरी बिगारत औरनी, खुद तो बिगड़े हुए हैं और जो उनके समीप आ जाते हैं उनको भी वो बिगाड़ देते हैं, सतमार्ग विहीन कर देते हैं। ज्यों जल नाये काचो घैलो, जैसे कच्चे घड़े में पानी डाल दिया जाए तो नष्ट हो जाता है, ऐसे वो स्वयं नष्ट हैं और आए हुए जनों की आस्तिकता पर प्रहार कर देते हैं। उनकी शुद्ध आस्तिकता बदल जाती है, नास्तिकता की तरफ बढ़ने लगते हैं। जुग जुग जन्म जन्म याही ते, अजहू न भर्यो विषय को थैलो। ये कुविचार होने के कारण, विवेक विराग भक्ति ना होने के कारण, देखो जन्म जन्म से विषयों को भोग रहे हो, क्या तुम्हारी तृप्ति हुई? तो सावधान हो जाओ। व्यास बचन माने बिनु जाने, नरक परेगो ऐलो पैलो। कह रहे हैं कि आप बहुत गहरे नरक में उल्टा फेंको जाओगे अगर बात नहीं मानोगे तो। आपको बहुत, जैसी ही हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नख छीके। सावधान हो जाइए। क्या करें फिर? तो निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु, साचे साचे साधुनि में तुम साचे साधु कहावहु। निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु।
बिनु लीने जो नाचहु तुम, प्रेम भक्ति फल पावहु, दाम कामना हरि नाम को गुण, लगे न कोटि रिझावहु, इंद्री जीत हुए अजित ही मन दे, तन धन सुख बिसरावहु, विमुखन के द्वारे उजकत ही, मुख जिन हरि ही दिखावहु, निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु, अगणित दोष रोष तृष्णा मह, कृष्ण ही कहा लजावहु, आशा बंधन ते नंद नंदन, व्यास ही बेगी छुड़ावहु, निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु। अगर दुर्भर गति नरक से बचना है, बार बार जन्म मरण क्लेश अशांति रोग, कैसे कैसे भयानक कष्ट हैं, अविद्या से ग्रसित होने के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहे। ये जगत ज्वालम, ये जगत आग है, कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभाग्नि सब जल रहे हैं, पर ऐसी माया है कि उनको ये जलन भी सुखद लगती है। भाग नहीं रहे, प्रभु की तरफ नहीं भाग रहे। ये जगत ज्वालम, अगर शीतलता मिलेगी तो सीतई स्वपद मकरंदई समयतु, युगल सरकार के शीतल चरणारविंद का आश्रय लो तो ये ज्वाला तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। पर कोई वासना के अभाव में, वस्तु के अभाव में, अगर आप कि हमारे पास धन नहीं, हमारे पास सुख सामग्री नहीं, नारी मुई घरी संपत्ति नासी, मूढ़ मुड़ाए भय सन्यासी, तो फिर आप सतमार्ग में नहीं चल पाएंगे। जहां आपको विषय सामग्री माया फेंकेगी वहीं आप उसमें लिपट जाएंगे और परमार्थ में चलना भूल जाएंगे। इसलिए मानते हैं हृदय में वासना है, पर क्रियात्मक को अपना प्रभाव ना दिखा पावे तभी तो साधक हो। अगर क्रियात्मक प्रभाव दिखा रहा तो साधक किस बात के, फिर तो संसारी हो। साधन पथ में चलने वाले उपासक के हृदय में वासना हो सकती है, अनेक जन्मों से उसी में रहा है तो स्वभाव संस्कार बना हुआ है, पर वो अपने गुरुजनों की वाणी, शास्त्र वाणी और भजन के प्रभाव से उस वासना को क्रियान्वित नहीं होने देता, सहता है। तास्तितिक्षस्व भारत, सह जाओ उसको। जहां वो सहने लगता है तो उससे असली मार्ग हृदय में दिखाई देता है, यह है परमार्थ। जब तक सहन नहीं करता तो परमार्थ मार्ग में पर्दा लगा रहता है, वो जान ही नहीं पाता परमार्थ किसे कहते हैं। जब जैसी मन और इंद्रियों की प्रेरणा हुई उसी वेग से वो भोगों में उतर जाता है, तो उसे पता ही नहीं चलता परमार्थ किसे कहते हैं। यदि निष्कामता विवेक पूर्वक आप हृदय में धारण कर पावे तो आप सच्चे सच्चे संतों की गणना में आ जाएंगे। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, तुम सच्चे संत कहाओगे, और सच्चे संत का जगत मंगल करने के लिए कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक उसके रोम रोम से परमाणु निकलते हैं, जगत मंगल स्वयं होता है। ये चलते फिरते साक्षात महातीर्थराज हैं संतजन। ओहो, इनके दर्शन से, इनके शरीर के स्पर्श की हुई वायु से, इनके वचनों से पाप ही नहीं पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। सच्चे संत बनने के लिए हमें ये मार्ग मिला है। मत करो नाटक, किसी और की हानि नहीं आपकी हानि है।
जिन विषयों में संसार रमण कर रहा है प्यारे, उन्हीं से विजय पाने के लिए आपको ये मार्ग प्रभु ने दिया है, आपको विवेक दिया है, आपको संग दिया है। कितनी कृपा है कि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, उनकी वाणियों का संग, उनके बताए हुए सिद्धांतों का श्रवण मनन करने का अवसर दिया। नहीं, माया अवसर ही नहीं देती, ऐसे प्रपंच में फंसाए रखती है। पूरा दिन काम धंधा में व्यतीत हुआ, शाम के खाए पिए बस पूरी रात सोने में, विषय भोगने में नष्ट हो गई। जीवन का जीवन व्यतीत हो गया, पता ही नहीं चला आयु कब नष्ट हो गई। अब मृत्यु का समय आया, कोई साथी नहीं, घबरा रहा है। अब फिर दुर्गति, जो हमें अवसर मिला था गया। सच्चे बनो, प्रभु सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। हम में कचाई है, पर हम सच्चे मार्ग के पथिक हैं। वो कचाई धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सत्य मार्ग का प्रभाव असत वासनाओं को भस्म कर देता है। बस आप मौन धारण करके चलिए, क्रियान्वित मत होने दीजिए किसी वासना को। नहीं तो भगवान के हजारों में कोई एक चलता है, उन चलने वाले हजारों में कोई एक प्रयत्न करता है अपने कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि उसे भोग के अभाव में परमार्थ के पथ की स्वीकृति हुई, तो जहां भोग मिला वहीं फिसल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचो, जिन भोगों के लिए संसार पूरा जीवन नष्ट कर देता है, वो भोग तुमने परमार्थ पथ में कदम रखा कि वो बिना किसी क्रिया के सामने आ रहे हैं आपके, तो आपको अपने मार्ग का महत्व समझना चाहिए कि भोगों में लिपट जाना चाहिए। ध्रुव जी जब निश्चय किया कि मुझे परम पद पर पहुंचना है, आज हमारे पिता ने अपनी गोद में नहीं बैठाला, मां ने झिड़क दिया, मैं ऐसा भजन करूंगा कि भगवान के परम पद को प्राप्त करूंगा। माता का आशीर्वाद लेकर निकले, तेव ही देवर्षि नारद जी मिल गए। बेटा, हम जानते हैं तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, तुम्हारे अंदर ऐसी दृढ़ता है, पर तुम गोदी में बैठना चाहते, चलो मैं अभी तुम्हें राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करवा देता हूं। मेरे आदेश का खंडन उत्तान पाद नहीं करेंगे। ध्रुव जी को अद्भुत आनंद हुआ। किस बात का? कि अभी तो भगवान के लिए कदम बढ़ाया, और जहां गोद में बैठने का अधिकार नहीं, वहां मुझे सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिला। अब तो वापस ही नहीं हो सकते। यह है सच्ची मार्ग की प्रवृत्ति कि अरे, जिन भोगों के लिए संसार मारा घूम रहा है, वो भोग हमें परमार्थ में बाधा देने के लिए घेर रहे हैं। नहीं नहीं, अब तो आगे और बढ़ेंगे। जब अभी शुरुआत में ये है, तो परिणाम क्या होगा वो उन भोगों की तरफ देखता भी नहीं। पर अपने लोग ऐसे कच्चे विचार वाले हैं कि लगता है वर्तमान में सामने भोग ऐसे भोग लेते हैं, भविष्य में भगवत प्राप्ति कर लेंगे। कभी नहीं होने वाली। भगवत प्राप्ति को जो भविष्य में मानता है, नहीं, प्रभु सब काल में है तो इस समय भी हैं, प्रभु सब जगह है तो यहां भी हैं, प्रभु सब में है तो हम में भी है, प्रभु सब के हैं तो हमारे भी हैं। हमको अभी इसी क्षण प्रभु में स्थित होना है। ऐसी वर्तमान की वृत्ति लेकर उपासक चलता। समय जो लगे प्रभु जाने, लेकिन वो भविष्य के लिए नहीं टालता, वो वर्तमान में भगवत अनुभूति के लिए व्याकुल होता है। ये दृढ़ निश्चय सत्संग से होता है। आपको सत्संग मिल गया, बहुत बड़ी कृपा हो गई। ये दृढ़ निश्चय बड़े बड़े व्रतों से, अनुष्ठानों से, नियमों से, साधनाओं से नहीं होता। व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमाह यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो हिमाम, श्री भगवान कह रहे। क्योंकि सत्संग से सर्वसंग का त्याग कराने वाला विवेक पैदा होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। और वो विवेकवान ही विचार करता है कि मुझे इतना सुंदर अवसर मिला, अब मैं प्रभु को छोड़कर इन विषयों में नहीं रमण करूंगा। नहीं, अंदर से स्वीकार की। आप अंदर से स्वीकृति दृढ़ नहीं किए हैं, इसलिए आप घबराते हैं। कभी ऐसा हुआ मैं फिसल जाऊंगा, नहीं, अंदर से दृढ़ निश्चय करो। और यह निश्चय उस समय ज्यादा जोर का होना चाहिए जिस विषय में आप कमजोर हो और वो विषय आपके संयोग में आ गया है। आपको उस समय बहुत सावधान रहना है।
पर हम सावधानी को सुहा कर देते हैं और उस समय वर्तमान में उस भोग में लिप्त हो जाते हैं कि भविष्य में फिर हम सावधान होकर भजन कर लेंगे। कभी नहीं होगा। वर्तमान बिगड़ा तो बिगड़ता ही चला जाएगा, ये ध्यान रखिए। वर्तमान संभाल लिया तो भूत भविष्य सब पावन हो जाएगा। जो प्रभु की लीला का गायन करके प्रभु के नाम कीर्तन करते हुए प्रभु के सामने नाचते हैं, केवल प्रभु के लिए कह रहे हैं कि बिनु लीने जो नाचो तुम प्रेम भक्ति फल पावहु। दो भाव हैं। अभी हम भगवदाकार वृत्ति में लीन नहीं हुए, पर प्रभु का नाम लेकर उनके गुणों का गान करके नाच रहे, तो बोले प्रेम भक्ति फल मिलेगा तुम्हें। दूसरी बात, बिनु लीने, किसी से भी कुछ भी उसके बदले में पाने की भावना नहीं होनी चाहिए। नाम गुण कीर्तन नृत्य वाद्य आदि जो हम कर रहे हैं अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। यदि कहीं यही दूसरे के दिखावे के लिए रिझावे के लिए हो गया तो फिर स्वांग हो गया। नहीं, रिझवन भतार के अपने आराध्य देव के रिझाने के लिए तुम नहीं कर रहे, संसार के लिए कर रहे हो। और यदि आप आराध्य देव के लिए कर रहे हैं तो भले प्रेम नहीं है, आप ऐसे ही प्रभु के सामने उल्लसित होकर गा रहे, नाच रहे, तो आपको प्रेम फल प्राप्त होगा। दाम कामना, ये आपकी जो बाहरी संपत्ति है